उस श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, उस श्रृंखला वाले जैसे C17H35 है, ठीक है, या C17H33 है, ये हो गया आपको लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ सोडियम या ले लीजिए क्या, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, यानी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। यहाँ पे सोडियम अगर रहता है, इस श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अगर रहता है तो ये कपड़ा धोने के यूज में आ जाएगा। ये किस क्या होगा, कपड़ा धोने के लिए यूज में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कपड़ा धोने में। और पोटेशियम रहता है मुलायम, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये नहाने के लिए यूज हो जाएगा पोटेशियम लवण। ठीक है, अगर ये उस श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण अगर है तो सोडियम लवण है तो इसको कहेंगे कपड़ा धोने के लिए यूज करेंगे, अगर पोटेशियम लवण है तो नहाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको साबुन देल है, जैसे सोडियम एस्टियरेट C17H35COONA, या इसको C17H35COOK, यानी पोटेशियम लवण भी बोल सकते हैं। C17H33COONA सोडियम ओलिटेट, सोडियम पामीटेट, C15H31COONA, और इसके जगह पे आप Na यानी सोडियम लवण के जगह पोटेशियम लवण भी दे सकते हैं। सोडियम लवण का यूज हम लोग कपड़ा धोने के साबुन बनाने में करते हैं, पोटेशियम लवण का यूज हम लोग नहाने के साबुन में यूज करते हैं। साबुन में और क्या क्या होना चाहिए, तो साबुन में होना चाहिए आपको सबसे पहले नमक होना चाहिए। साबुन में नमक क्या करता है, साबुन को गलाने का काम करता है। ठीक है, गलना चाहिए। ठीक, उसके बाद नमी होना चाहिए साबुन में। नमी क्यों होता है, ताकि साबुन क्या हो जाए, फटे ना। साबुन को फटने से बचने के लिए इसमें 10% तो नमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें रेजिन डाल दिया जाता है। रेजिन से क्या होता है, रेजिन डाल देने से साबुन जो है उसमें झाग ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियल डाल देता है। ग्लेशियल से क्या होता है, ग्लेशियल से आपको साबुन पारदर्शी हो जाता है, यानी साबुन में नमी भी होना चाहिए 10%। साबुन में रेजिन डाल देता है ताकि झाग उत्पन्न करना चाहिए। साबुन में जो है नमक डाल देता है ताकि गला देना चाहिए। ग्लेशियल डाल देता है ताकि पारदर्शी हो जाता है। जैसे पियर साबुन है, ये क्या है, पारदर्शी आपको लगेगा क्योंकि उसमें ग्लेशियल की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से साबुन आप समझ गए होंगे कि साबुन किसको कहते हैं। आगे आते हैं, C12 से C20 तक को वसा अम्ल कहेंगे, यही साबुन में यूज होता है। अब देखिए साबुन बनाने की क्या विधि है, तो साबुन बनाने की विधि है, जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ठीक है, जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब बनता है आपको साबुन। जैसे देखिए यहाँ पर ये है आपको तेल, ये है क्या है, ये तेल है, क्या है ये, तेल है ये, और तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर जब गर्म करते हैं तो ये बन जाता है क्या, ग्लिसरॉल। ये क्या है, ये है आपको ग्लिसरॉल है। ठीक है, और ये क्या है आपको, साबुन है, ये साबुन बनता है। जब साबुन को पानी में घोलने पर दो भाग में टूट जाता है, एक भाग कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा भाग को सोडियम धनायन कहते हैं। ये साबुन है, पानी में घोले तो ये दो भाग में टूट गया, एक बन गया कार्बोक्सिलेट ऋणायन और एक बन गया सोडियम आयन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन इसके दो सिरा हो जाते हैं। ठीक है, ये दो सिरा हो जाते हैं, एक को कहते हैं आपको जलरागी, एक को कहते हैं जलरागी यानी जल प्रिय सिरा। क्या है ये, जल प्रिय सिरा मतलब ये जल से इसको प्रेम है। और दूसरा सिरा होता है आपको जल विरागी। क्या होता है, जल विरागी मतलब जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी सिरा। जल विरोधी मतलब जल से इसको प्रेम नहीं है तो किसको प्रेम होगा, ये तेल से इसको प्रेम होगा, डस्ट यानी धूल कण से प्रेम होगा इसको। ठीक है, और इसमें जो ऐसे है इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इसमें देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप नोमेनक्लेचर जब बनाते होंगे, नामांकन जब करते होंगे हाइड्रोकार्बन का, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन इस तरह से
देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, ये सारा हाइड्रोकार्बन है। कितना है कार्बन? 17 लिखना है। तो ये हाइड्रोकार्बन सी 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 सी, यानी ऐसे कितना कार्बन होगा? 17 कार्बन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? COO-, ठीक है। अब ये जो ये सिरा है, ये जो सिरा है इसको कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है, यानी C17H35 है। C17H35 वाला ये सिरा हो गया, C17H35 वाला ये सिरा हो गया। इधर वाला हो गया COO-, यानी कि कार्बोक्सिलेट, ये ऋणायन है, तो इसको कहेंगे जल प्रिय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जल प्रिय। ये जल से इसको प्रेम है। इसको किससे प्रेम है? धूल या तेल से प्रेम है इसको, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा हो गया, ये जल प्रिय सिरा हो गया। इसको कहते हैं तेल, ये इसको तेल से प्रेम है या धूल से प्रेम है। तो 2 सिरा हो गया। एक सिरा हो गया आपको जल रागी, ये हो गया जल विरागी। ये हो गया क्या? जल विरागी, यानी जल विरोधी, जल विरागी। ये क्या हो गया? जल विरागी। इस तरह से देखिए 2 सिरा होता है। इसको कहते हैं पूंछ, इसको कहते हैं शीर्ष, ठीक है। ये होता है आपको जल प्रिय। क्या होता है? जल प्रिय, यानी जल रागी। इसको क्या कहते हैं? जल रागी। ये क्या होता है? जल विरोधी, जल विरोधी। और क्या होता है? ये जल विरागी, जल विरागी होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कार्बन है। ये कार्बन है, कार्बन, ये सारा कार्बन है, ये कार्बन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। कितना? C17H35 है। C17 कितना है? H35। और ये है COO-, यानी कार्बोक्सिलेट ऋणायन है। ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है। ये जो है ये इसको धूल से प्रेम है, धूल या इसको कहेंगे तेल से इसको प्रेम है, इसको जल से प्रेम है, ठीक है। तो 2 सिरा हो गया। अब 2 सिरा जब हो गया तो ये दोनों सिरा जब पानी में साबुन को घोलते हैं तो 2 सिरा बन जाता है और सोडियम प्लस अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको, जब ये इसको घोलते हैं तो करीब इस तरह का आपको चित्र बना लेता है, ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा होगा ये जो पूरा है इस तरह का चित्र आपको बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? कार्बन है, यानी ये C17H35 है ये। और ये क्या है? COO-, ये COO-, ये C17H35 है। इसका जो ये सिरा है ये पूंछ है, और ये पूंछ ये वाला क्या है? तेल है। तेल पर ये तेल से चिपक गया, और ये किससे चिपक गया? पानी से चिपक गया। ये सिरा होता है जल प्रिय, यानी जल रागी होता है। ये होता है जल विरागी, इसको जल से नहीं धूल से प्रेम है। और बहुत सारे ये सिरा मिल करके और ये कणों पर अटैक कर देते हैं। जहाँ भी कपड़ा में धूल कण है या तेल है उसको ये सारे क्या करते हैं? अटैक करके इसको खींचने का काम करते हैं, यानी कपड़ा से गंदगी को खींच कर हटा देता है, जल के लेके साथ चल जाता है। लेकिन ये जल में क्या करता है? घुलता नहीं है, ये अविलय ही रहता है। और इसी को काम का क्या है? इसको कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। कार्बोक्सिलेट आयन है C17H35 COO- का हाइड्रोकार्बन समूह C17H35 अध्रुवीय होता है, जिसे पूंछ कहते हैं। ये ध्रुवीय नहीं, अध्रुवीय होता है, क्योंकि इसको जल से प्रेम नहीं है, इसको धूल कण और तेल से प्रेम है। और इसी C17H35 यानी हाइड्रोकार्बन वाले समूह ये जल का विरोधी होता है। ये जल के साथ नहीं, ये धूल कण के साथ रहता है। कार्बोक्सिलेट जो आयन होते हैं C-, ये ध्रुवीय होता है और इसे शीर्ष कहा जाता है, और ये जल प्रिय सिरा होता है। तो जल प्रिय सिरा कौन होता है? COO- होता है। अब देखिए इसमें ध्रुवीय COO- आयन जल में घुलकर कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं। इसी संरचना को कहते हैं मिसेल कहते हैं, ठीक है, मिसेल कहते हैं। और साबुन का जो मिसेल है वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी पूरा प्रकाश को लौटा देते हैं, ठीक है। ये जो झाग है वो पूरा प्रकाश को लौटा देता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुलनशील लवण घुले रहते हैं। जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है
तो साबुन में जो वसा अम्ल, साबुन में जो उपस्थित है वसा अम्ल का सोडियम लवण, वसा अम्ल का सोडियम लवण यानी C17H35 का COONA, यानी ये वसा अम्ल का सोडियम लवण जो साबुन में उपस्थित है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप वसा अम्ल अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है और अविलेय साबुन कपड़ों के छिद्रों में बैठ जाता है, जिससे धुलाई में कठिनाई होता है। इसीलिए कठोर जल के साथ साबुन का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। साबुन किसे कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अपमार्जक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, कुछ अपमार्जक यहाँ पे दे ले, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट और बहुत तरह के अपमार्जक आते हैं। अपमार्जक जो है मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, और ये आपको साबुन के स्थान पर ये अपमार्जक ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि ये कोई भी पानी में पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है और कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाता है। ठीक है, और इसलिए अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में आसानी से कपड़ा धोया जा सकता है। अतः अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों रूप में समान रूप में व्यवहार करता है, चाहे कठोर जल रहे चाहे मृदु जल रहे। जब वो कठोर जल में भी पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है, मृदु जल में भी पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है, दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। इसलिए अपमार्जक जो है वो अच्छा होता है किसके लिए? कपड़ा धोने के लिए। अब देखिए, अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। कुछ अपमार्जक का उपयोग आप कर सकते हैं। कुछ अपमार्जक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर है, सरफ है, रिन है, एरियल है, निरमा है, व्हील, घड़ी, ये सब क्या हो गया? अपमार्जक है। अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि इसमें अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इनका स्थान ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, अपमार्जक में सफाई की क्षमता साबुन की तुलना में अधिक होती है, और अपमार्जक की जल में घुलनशीलता साबुन की तुलना में अधिक होती है। अपमार्जक फट से घुल जाता है, साबुन थोड़ा लेट से घुलता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, साबुन क्या होता है? उच्च वसा वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है साबुन, जबकि अपमार्जक जो होता है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण है। ठीक है, दूसरा है कि साबुन जो है कठोर जल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि अपमार्जक जो है कठोर जल और जो है मृदु जल दोनों के साथ क्या करते हैं? समान व्यवहार यानी झाग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जल में ये साबुन कम घुलनशील होता है, जबकि अपमार्जक जल में अच्छा घुलनशील होता है। ठीक है, इसका जलीय घोल क्या होता है? साबुन का क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय घोल उदासीन होता है। ठीक है।